हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज हम आपके लिए आए मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग या फिर पीटीएस, या फिर आपको बोला जा सकता है कि पुलिस में मेडिकल के बाद क्या। अभी तक आपको ये जानकारी होगी कि मेडिकल होने के बाद क्या होगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, जैसे ट्रेनिंग सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है, या फिर पीटीएस कहाँ पे है, कहाँ पीटीएस हमें कौन सा पीटीएस मिलेगा, इस टाइप से। जैसे कि पीटीएस में डेली रूटीन किस टाइप से होता है। और भी आपको क्वेश्चन जैसे आते होंगे इंडोर आउटडोर क्लासेस। आपने अगर नहीं सुना हो तो हम आपको बताएंगे आउटडोर इंडोर क्लासेस क्या होती है, या फिर जंगल कैंप क्या होता है, पासिंग आउट परेड का क्या महत्व है ट्रेनिंग में, क्या बिना पासिंग आउट परेड के ट्रेनिंग अधूरी कैसे मानी जाएगी। तो हम इन सब क्वेश्चन को आपको डीपली एक करके आपको बताते। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पुलिस मेडिकल के बाद क्या। जिस जिले में आपका मेडिकल होता है उसी जिले से आपको कॉल आता है कि आपका एसपी ऑफिस में आपको इतनी तारीख को आना है और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो जैसे ही आप एसपी ऑफिस जाते हैं, वहां पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वो करते हैं, आप उनको देते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद में फिर आपको वहां से एक आदेश बना के एसपी ऑफिस से आपको दिया जाता है, जो कि आप फिर पुलिस लाइन आते हैं। और पुलिस लाइन में फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आपको फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसके बाद में आपको पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग मिल जाती है। जैसे आप पुलिस लाइन में पहुंचते हैं तो आपके वहां पे बैरिक रहता है, व्यवस्था रहती है, रहने की खाने की सब व्यवस्था होती है। तो आप उससे निश्चिंत रहिए, आपको वहां पे सारी सुविधा युक्त लाइन मिलती है। हर जिले में पुलिस लाइन बनी होती है। तो आप जैसे आप पुलिस लाइन मेडिकल के बाद में पुलिस लाइन पहुंच गए, और उसके बाद में फिर आपको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन ऐसे कोई वो नहीं होती है। आपकी बकायदा 20 लड़के की, 10 लड़के की, या फिर जो भी कैंडिडेट है उनकी लिस्ट बना दी जाएगी कि आपको इतनी तारीख को इतने कैंडिडेट उस पीटीएस जाएंगे, या फिर जहां भी आपका पीटीएस जो भी आपको मिलेगा उस पीटीएस में आपको भेजा जाएगा। जैसे पीटीएस रीवा हो गया, पीटीएस उमरिया हो गया, पीटीएस पचमढ़ी हो गया, पीटीएस इंदौर होगा, पीटीएस टिगरा हो गया, टिगरा यानी ग्वालियर में है, और पीटीएस पचमढ़ी हो गया आपका, पीटीएस सागर हो गया, पीटीएस रीवा, और पीटीएस उज्जैन, पीटीएस छिंदवाड़ा। तो जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए पीटीएस उज्जैन और पीटीएस इंदौर और रीवा में पिछली बार महिलाओं को भी रखा गया था। तो अगर जैसी भी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से आपको पीटीएस, वैसे इंदौर उज्जैन तो आपका हमेशा से अवेलेबल है महिलाओं कैंडिडेट के लिए। बाकी बॉयज कैंडिडेट के लिए तो ये सारे पीटीएस अवेलेबल है ही सही। और हम बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, आवश्यक सामग्री क्या होती है। तो जैसे ही आप पीटीएस या फिर जिले के पुलिस लाइन में आते हैं तो आपको एक लिस्ट दे दी जाती है बकायदा कि आपको ये वस्तुएं आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो एसेंशियल आपकी वस्तुएं हैं, जैसे आपके रोजमर्रा में जो चीजें चाहिए रहती है आपको, वो वाली चीज आपके पास होना चाहिए। उसमें हम देख लेते हैं तो मच्छरदानी हो गया, चादर हो गई, नीला लोवर, व्हाइट टी शर्ट जिसपे पुलिस में मोनो बना रहता है, ये वाली चीजें आपको आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, अगला है कि पीटीएस में डेली रूटीन कैसा होता है। तो आप जिले की पुलिस लाइन से जैसे ही आपको पीटीएस के लिए जिस तारीख को भेजा जाता है, उसके बाद में आपको वहां पे पीटीएस पहुंचने के बाद में क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से आपको उठना होता है, कितना घंटे का आउटडोर क्लास होती है, क्या इंडोर क्लासेस कैसे होती है ना, ये सब चीज की हम इसमें बात कर रहे हैं किसमें, डेली रूटीन में। तो हम जैसे ही पीटीएस में पहुंचते हैं तो हमें बैरिक मिलता है वहां पे। जिन्होंने हॉस्टल लाइफ नहीं जी है या फिर हॉस्टल में नहीं रहे हैं उनको काफी इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि जो हॉस्टल में रहे हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि वहां पे आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट आते हैं। उन कैंडिडेट को एक अनुभव आपको मिलता है, उनसे बातचीत करने का, उनसे मिलनसार होने का। बैरिक बने होते हैं जिसमें जितना स्पेस होगा इस हिसाब से एक बैरिक में इतने आपके बेड लगे होते हैं। उन बैरिक्स में आपको रहना होता है। साथ ही जो भी आपसे वस्तु आप लेके जाएंगे वो वहां पे आपको व्यवस्थित रखने के लिए भी जगह स्पेस मिलता है। पीटीएस में आपको जल्दी उठना होता है। साथ ही में आपको जो टाइम वहां पे दे दिया जाता है, आपको इतनी टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचना है, तो आपको ग्राउंड पे मॉर्निंग में जल्दी उठकर तैयार होकर और वहां पे ग्राउंड पे पहुंच जाना होता है। उसके बाद में आपको वहां पे 2 पीरियड होते हैं सुबह मॉर्निंग में। एक होता है आपका पीटी पीरियड और सेकेंड होता है ड्रिल और परेड पीरियड। तो पीटी परेड में क्या होता है कि आपको वहां पे रनिंग करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, ठीक है। 40 मिनट का आपका फर्स्ट पीरियड हो जाता है। और ये कौन करवाते हैं, अपने डीआई होते हैं वहां पे। डीआई लोग यानी कि आपके जो उस्ताद लोग क्या करवाते हैं, अपने डीआई वो आपको वहां पे पूरा आपको पूरे साल भर आपको हर डीआई के अंडर में ही सिखलाई दी जाती है। तो आप
उसके बाद में सेकंड जो पीरियड रहता है वो ड्रिल या फिर आप बोलते हैं परेड, आपको सिखलाई दी जाती है कि आपने कभी देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पे राजपथ का हम वीडियो पे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं तो हमारे जवान किस तरह से अपने पैर को एक दूसरे से पैर मिलते रहते हैं, उनके हाथ एक साथ चलते रहते हैं, तो एक मनोरम सा दृश्य लगने लगता है। तो वही चीज आपको उस सेकंड पीरियड में सिखाई जाती है कि आपके किस तरह से चाल होना चाहिए, किस तरह से आपको खड़ा होना चाहिए, ये आपको सब चीज उसमें सेकंड पीरियड में सिखाई जाती है। इसके बाद में आपको छोड़ दिया जाता है नाश्ते के लिए। नाश्ता करने के बाद में आपका आउटडोर क्लासेस खत्म होती है और फिर इंडोर क्लास स्टार्ट हो जाती है। इंडोर क्लास में क्या होता है कि आपका 2 सेमेस्टर होते हैं, जो आपकी पूरी ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, लेकिन जो मार्क्स रहते हैं वो दोनों के जुड़ के ही आपको आखिरी में मिलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आधा सिलेबस कंप्लीट होता है, सेकंड सेमेस्टर में आधा सिलेबस कंप्लीट होता है। टोटल आपके पास 10 या 11 बुक्स आपको होती है। इंडोर क्लासेस में जैसे आप जाते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पीरियड बना दिया गया है कि 30 मिनट का या 40 मिनट का एक पीरियड है। आपने SI सब इंस्पेक्टर और TI रैंक के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर मतलब 2 स्टार और TI मतलब 3 स्टार रैंक के अधिकारी अपने को सिखलाई दी जाती है वहां पे अंदर इंडोर क्लासेस में। उसके बाद में आप जैसे ही इंडोर क्लासेस खत्म होती है उसके बाद में आपको लंच के लिए छोड़ दिया जाता है। लंच के बाद में आपको वापस से दोपहर के बाद आउटडोर क्लास के लिए ग्राउंड पे पहुंचना होता है। ग्राउंड पे पहुंचने के बाद आपको वही 2 पीरियड मिलते हैं वापस से। उसमें आपको सिखलाई दी जाती है कि परेड के बारे में, आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में, आपको अधिकारी से किस तरह से बातें करना है। और सेकंड आपका होता है फ्रेंड्स, अगर आप फोर्स में है तो आपको वेपन के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तो उस दिशा में भी आपको सिखलाया जाता है। आखिरी जो टाइम बचता है उसमें आपको गेम्स पीरियड बना दिया गया आखिरी में, तो उसमें आपको जो भी फेवरेट गेम्स है उसके बारे में आपको वहां पे गेम्स खेलना होता है। तो आप जो भी गेम्स खेलना चाहते हैं आपको वो गेम्स जहां भी जिस भी मैदान में चल रहा है आप वहां पे बिल्कुल उसको खेल सकते हैं। आपका मन पसंदीदा खेल जो भी है, क्योंकि आपको ये चीजें जो बाद में भी काम आ सकती है। आप जिले लेवल से स्टेट लेवल पे आप पुलिस के माध्यम से अपने गेम्स के आगे पहुंच सकते हो। तो ये हो गया आपका आउटडोर क्लासेस। और फिर आपको वापस शाम को छोड़ दिया जाता है, अपने ब्रेक के लिए चले जाते हैं और आप फिर वापस से आपका वही रूटीन डेली चलता रहता है। तो ये तो हो गया अपना डेली रूटीन कैसा होता है। अब होता है कि इंडोर आउटडोर क्लास में आपको बता ही दिया है कि जो इंडोर क्लासेस होती है वो क्लासेस होती है यहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जाती है 2 SI और TI के द्वारा, और आउटडोर क्लासेस जो होती है वहां पे आपको ग्राउंड के ऊपर मैदान में प्रैक्टिकली आपको सिखलाई दी जाती है। अगला होता है जंगल कैंप। क्या होता है? तो जंगल कैंप क्या होता है? जब आपको कहीं ऐसी जगह पे लेके जाते हैं, ये या तो 5 दिन 7 दिन या 3 दिन के हिसाब से जो आपका सुटेबल टाइम उस ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा उस हिसाब से आपको वहां पे रखा जाएगा। और इसमें आपको एक अलग सा अनुभव मिलता है, क्योंकि जो लोग कभी जंगल में नहीं रहे हैं उनके लिए तो काफी एक एक्साइटमेंट वाला मोमेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप कभी नहीं रहे हैं। इतना शांत माहौल रहता है कि आपको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये चीज आपको ट्रेनिंग में काफी महत्वपूर्ण है जो जंगल कैंप है, क्योंकि जंगल कैंप के द्वारा आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको भौतिक सुख सुविधाओं से छोड़ के प्राकृतिक सुख सुविधाओं में आपको ले जाया जाता है। तो आप प्रकृति के अनुरूप ढलना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं ऐसी ड्यूटी लग जाए या फिर आपको ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको वहां पे रहना है तो आप उसके लिए परिपक्व होना चाहिए। इसलिए आपको जंगल कैंप कराया जाता है। बीच में सेमिनार किए जाते हैं जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या फिर आपको बाहरी जो भी आवश्यक नॉलेज होता है उसके बारे में आपके लिए सेमिनार किए जाते हैं, या फिर आपके द्वारा ही आप खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और उसके बाद में आपको आउटडोर क्लासेस में आपको सिखलाई दी जाती है कार ड्राइविंग की। जिनको कार चलाना नहीं आता, जिनको 2 व्हीलर चलाना नहीं आता है तो उनको 2 व्हीलर के लिए सिखाया जाता है, और जिनको 4 व्हीलर नहीं आता उनको 4 व्हीलर के लिए एक पहले क्या होता है, एक रूम में बना होता है 3D प्रोजेक्ट वर्चुअल। उसमें आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि आप रियल में गाड़ी 4 व्हीलर चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक इंजरी होने का खतरा कम हो जाता है, जिससे आप अंदर उस रूम में 3D वर्चुअल प्रोजेक्ट पे चला के सीख सकते हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण अंग है उस ट्रेनिंग पीरियड का, ताकि आपको, क्योंकि आप फोर्स में आपको कार या बाइक चलाना आना चाहिए। और ऐसे ही आप फिर बाद में आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी सिखलाई दी जाती है। जब ट्रेनिंग पूर्ण होने को होगी तो आपको गेम्स के प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। और फ्रेंड्स एक ओवरऑल आपको एक कैंडिडेट भी निकाला जाएगा जो कि
हर चीज में परफेक्ट हो, उसको इनाम मतलब यानी प्राइज भी मिलती है और प्राइज में उसको शील्ड और उसको सम्मानित किया जाता है, बाकायदा उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उसमें से चुन लिया जाता है कि आप ये फर्स्ट इस सब्जेक्ट में, तो आप उसके लिए भी अपनी ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको वहां भी सफलता प्राप्त हो सकती है। हम आखिरी बात कर रहे थे पासिंग आउट परेड की। तो पासिंग आउट परेड क्या होती है, क्यों कहते हैं कि पीओपी बिना अधूरी है ट्रेनिंग। अगर आपने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और पीओपी के बिना आप वापस जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि पासिंग आउट परेड ही एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कि आपकी पूरी ट्रेनिंग का एक निचोड़ है, निष्कर्ष है जिसे आप बोल सकते हैं। जैसे हम देखा जाए कि दीपावली आते ही हमें काफी खुशियों की अनुभूति होती है, ऐसे ही ट्रेनिंग में पीओपी आते ही आपका मन उत्साहित होने लगता है। दीपावली पे जैसे हम घर को चमकाते हैं उसी तरह से पीओपी में भी हम हमारे पीटीएस को काफी सुंदर बना देते हैं, उसमें काफी मनमोहक लगने लगता है। और आपके क्योंकि आपके अधिकारीगण आते हैं उसमें, आपकी फैमिली के मेंबर्स आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं और उनके रहने खाने की व्यवस्था बढ़िया वहां पे होती है और काफी मनोरंजक सा एक त्योहार सा बन जाता है। क्योंकि पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड, आप इसके बाद में अपने जिले को निकल जाएंगे, ये आखिरी आपका मूवमेंट रहता है। तो आप उसके लिए आप जब वहां पे पीओपी की तैयारी करते हैं तो आप ही खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आप यही चाहेंगे ना कि अपना जो फंक्शन रहे, पीओपी रहे, वो काफी और अच्छी रहे, पिछले बैच से और अच्छी रहे। हमारा यही प्रयास रहता है। तो जो पीओपी जैसे आपकी कंप्लीट होती है तो आपकी एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाएगी और आप अपने जिले को वापस चले जाएंगे। और ट्रेनिंग पीरियड ऐसा है फ्रेंड्स, अगर आपके बीच में कोई ड्यूटी ना आई तो आपकी ट्रेनिंग एक समय शेड्यूल पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर बीच में ट्रेनिंग के बीच में कोई ड्यूटी आ गई तो आपका जितने दिन ड्यूटी रहती वो टाइम आपका आगे बढ़ सकता है। और हम बात कर लेते हैं तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो आउटपास दिया जाता है, यानी कि हर संडे को आपको 5 से 6 घंटे का आउटपास दिया जाता है, जबकि आप सिटी में जहां भी आपके जो पीटीएस है वहां से आप वहां जाके अपने लिए एसेंशियल वस्तुएं, जो भी आपको आवश्यक वस्तुएं वहां से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमने जो आपको इतने सारे जो पीटीएस ट्रेनिंग के बारे में जो भी पॉइंट्स है उसमें से अगर कोई पॉइंट छूट गए हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपको उसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवा देंगे। और साथ में आपको जो भी फ्रेंड्स आपके ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशनल मिलता रहे कि हम और आगे भी आपके लिए ऐसी जो इन्फॉर्मेशन रहे पुलिस के बारे में या फिर जो भी आप कमेंट करेंगे उसके बारे में हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू।